हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट में बैंकिंग नियमन कानून में जरूरी संशोधन के बाद बड़ी कंपनियों को बैंकों का प्रवर्तक बनने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। साथ ही निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी की सीमा बढ़ाकर 26% किए जाने की सिफारिश की है। समूह ने बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों में तब्दील करने का भी प्रस्ताव दिया है। रिजर्व बैंक ने भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशा निर्देश और कंपनी ढांचे की समीक्षा को लेकर आंतरिक कार्यकारी समूह का गठन 12 जून 2020 को किया था। केंद्रीय बैंक ने समूह की रिपोर्ट पर लोगों से 15 जनवरी 2021 तक राय देने को कहा है। प्रवर्तकों की पात्रता के बारे में समूह ने कहा कि प्रवर्तक कॉरपोरेट समूह की वित्तीय एवं गैर वित्तीय इकाइयों के साथ कर्ज के लेन देन और निवेश संबंध के मामले से निपटने के लिए बैंकिंग नियमन कानून 1949 में आवश्यक संशोधन के बाद बड़ी कंपनियों औद्योगिक घरानों को बैंकों का प्रवर्तक बनने की अनुमति दी जा सकती है। पैराग्राफ। समूह ने बड़े समूह के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत बनाने की भी सिफारिश की है। रिजर्व बैंक का बड़ी कंपनियों औद्योगिक घरानों द्वारा बैंकों के स्वामित्व को लेकर रुख सतर्क रहा है। आरबीआई ने पहली बार 2013 में निजी क्षेत्र में नए बैंक के लाइसेंस के लिए अपने दिशा निर्देश में नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के तहत बैंक के प्रवर्तन के लिए कई संरचनात्मक जरूरतों को निर्धारित किया था। इसके अलावा समूह ने कहा है कि बेहतर तरीके से संचालित और 50,000 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक संपत्ति आधार वाली एनबीएफसी को बैंकों में तब्दील करने पर विचार किया जा सकता है। इसमें वे एनबीएफसी भी आ सकती है जिनका संचालन औद्योगिक घरानों के पास है। यह 10 साल का परिचालन तथा जांच पड़ताल मानदंडों तथा इस संदर्भ में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा। प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 15 साल की लंबी अवधि में मौजूद 15% से बढ़ाकर बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी का 26% की जा सकती है। गैर प्रवर्तक शेयरधारित के बारे में चुकता वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी का एक समान 15% हिस्सेदारी का
प्रस्ताव किया गया है विराम। यह प्रस्ताव सभी प्रकार के शेयर धारकों के लिए है विराम। पैराग्राफ। प्रस्ताव के तहत संपूर्ण बैंकिंग सेवाओं के लिए नए बैंक लाइसेंस को लेकर न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए की जानी चाहिए विराम। वहीं लघु वित्त बैंक के लिए 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए की जानी चाहिए विराम। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य का कहना है कि आज के हालात में यह निर्णय चौंकाने वाला और बुरा विचार है विराम। राजन और आचार्य ने एक संयुक्त लेख में यह कहा कि इस प्रस्ताव को अभी छोड़ देना बेहतर है विराम। लेख में कहा गया है कि बैंकिंग का इतिहास बेहद त्रासद रहा है विराम। समाप्त।